जीपीटी 5.2 प्रो ने फ्रंटियर मैथ टेस्ट में वो कर दिखाया जो अब तक किसी एआई मॉडल से नहीं हुआ था। एडोस 281 जैसे पेचीदा सवालों को सुलझा दिया। जेमिनी 3 प्रो को पीछे छोड़ते हुए जीपीटी 5.2 प्रो ने सबसे मुश्किल टीयर 4 में 31% स्कोर किया और 4 ऐसे सवाल हल किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। अब गणितज्ञ एआई की मदद से ऐसे अनसुलझे सवालों को जल्दी सुलझा सकते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ अभी भी इसके नतीजों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे। AMD ने LLVM 23 गिट में GFX 13 टारगेट जोड़कर RTNA 5 आर्किटेक्चर की शुरुआत का संकेत दिया है। कंपनी 2029 तक मेनस्ट्रीम APU में RDNA 3.5 iGPU का इस्तेमाल जारी रखेगी, जबकि प्रीमियम SoC में RDNA 5 मिलेगा। रेडियन 10,000 सीरीज के लिए GFX 13 सपोर्ट लिनक्स, ग्राफिक्स ड्राइवर और डेवलपमेंट टूल्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। लाल AI ने अपना नया एंड्रोमेडा AI मॉडल लॉन्च किया है, जो ऑडियो को साफ और अलग करने में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। यह मॉडल अब कंपनी के टूल्स में डिफ़ॉल्ट है, जिससे स्टेम स्प्लिटिंग, वोकल क्लीनिंग और नॉइज रिमूवल 40% तेज और 10% बेहतर हो गया है। वीडियो, पॉडकास्ट और म्यूजिक क्रिएटर्स के लिए अब बिना झंझट के प्रो लेवल साउंड क्वालिटी पाना और भी आसान हो गया है। एनवीडिया ने CES 2026 में वीरा रूबिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे AI अब सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि आपके लिए काम करने वाला एजेंट बन गया है। रूबिन का 6 चिप आर्किटेक्चर 5x बेहतर इन्फ्रेंस और 10x कम टोकन लागत देता है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां इसे अपनाने को दौड़ पड़ी हैं। लेकिन इतनी पावर के लिए डेटा सेंटर्स को 250 W तक बिजली चाहिए, जिससे पूरी इंडस्ट्री को लिक्विड कूलिंग और क्लीन एनर्जी की ओर धकेला जा रहा है। व्हाट्सएप ने मेटा AI के लिए थिंकिंग मोड लाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे अब जवाब और भी गहराई से मिलेंगे। नए अपडेट में यूजर फास्ट और थिंकिंग मोड के बीच आसानी से स्विच कर पाएंगे। थंडर आइकन से फास्ट मोड और लाइट बल्ब से थिंकिंग मोड दिखेगा। यह फीचर जटिल सवालों, प्लानिंग या एनालिटिकल टास्क में मेटा AI की उपयोगिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। क्लाउडबॉट ने ओपन सोर्स पर्सनल AI असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो आपके अपने हार्डवेयर पर चलता है और बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को असली टूल्स से जोड़ता है। यह व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्लैक जैसे मैसेजिंग ऐप्स के साथ इंटीग्रेट होता है, यूजर डेटा को लोकल स्टोरेज में रखता है और प्राइवेसी व कंट्रोल को बढ़ाता है। लॉब्स्टर वर्कफ्लो इंजन के साथ क्लाउडबॉट चैट्स को ऑटोमेटेड टास्क्स में बदल देता है, जिससे यूजर को कम लागत में बिना थर्ड पार्टी क्लाउड पर डिपेंड हुए पर्सनलाइज्ड और मेमोरी अवेयर असिस्टेंस मिलती है। स्टेफन ने 32 पैरामीटर वाला स्टेप डीप रिसर्च मॉडल लॉन्च किया है, जो वेब सर्च को स्ट्रक्चर्ड रिसर्च वर्कफ्लो में बदलने की ताकत रखता है। ये मॉडल क्वेंडो 2.5 बेस पर बना है, जिसमें प्लानिंग, डीप इंफॉर्मेशन सर्च, वेरिफिकेशन और प्रोफेशनल रिपोर्टिंग जैसी 4 एटॉमिक स्किल्स एक ही एजेंट में समाहित हैं। ADR बेंच और स्केल AI रिसर्च रूब्रिक्स पर स्टेप डीप रिसर्च ने ओपन और प्रीमियम मॉडल्स को पछाड़ते हुए कम लागत में हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट देने की काबिलियत साबित की है। एनवीडिया ने अर्थ 2 ओपन AI मॉडल लॉन्च करके मौसम की भविष्यवाणी का पूरा खेल बदल डाला है। अब वैज्ञानिक, कंपनियां और सरकारी एजेंसियां बिना सुपर कंप्यूटर के अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाई रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान चला सकते हैं। इससे कृषि, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में फैसले लेना और भी तेज, सस्ता और सटीक हो गया है। एनवीडिया ने अपना नया पर्सोनाप्लेक्स 7B वेग मॉडल लॉन्च किया है, जो एक साथ सुन और बोल सकता है, यानी अब बातचीत में कोई बोरिंग रुकावट नहीं। ये AI यूजर की आवाज और रोल दोनों को कस्टमाइज करने देता है और 0.07 सेकंड की लेटेंसी के साथ जेमिनाई लाइव जैसे बड़े नामों को भी पछाड़ देता है। 7 बिलियन पैरामीटर, 24 एकहर्ट्ज सैम्पलिंग और ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ पर्सोनाप्लेक्स ने वॉइस AI की दुनिया में नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। AI कंप्यूटिंग की दुनिया में अब इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटोन का जलवा दिखेगा। न्यूरोफॉस ने 110 मिलियन सीरीज A फंडिंग जुटाई है। कंपनी का ऑप्टिकल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही चिप पर लाखों माइक्रोन स्केल ऑप्टिकल एलिमेंट्स के साथ मौजूदा GPU की तुलना में 100 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस पर वॉट देने का दावा करता है। अगर ये फोटोनिक चिप अपने टारगेट्स हिट करती है, तो डेटा सेंटर की लागत और एनर्जी यूज में जबरदस्त कटौती हो सकती है। शेंजन की सड़कों पर इंसानी साइज का रोबोट पुलिस के साथ गश्त करता दिखा, जिसने सबका ध्यान खींचा। ये पावर्ड रोबोकॉप हाई डेफिनिशन कैमरा और इमेज रिकॉग्निशन से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को तुरंत वार्निंग देता है।
आईमोगा रोबोटिक्स द्वारा बनाए गए ये यूनिट्स अब चीन के कई शहरों में 24/7 ट्रायल पर हैं, जिससे स्मार्ट सिटी की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया है। इलन मस्क अब चाहता है कि लोग अपने मेडिकल स्कैन एक्स पर अपलोड करें ताकि उसका ग्रॉक एआई एमआरआई और सीटी स्कैन पढ़ना सीख सके। ग्रॉक ने कुछ मामलों में डॉक्टरों से बेहतर रिजल्ट दिए हैं, लेकिन कई बार गलतियां भी की हैं। एक्सपर्ट्स प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयर किया गया हेल्थ डेटा सुरक्षित नहीं रहता।